नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। वैसे तो दल बदलू होना, पार्टी छोड़ना, ये किसी भी नेता के नैतिक गुण नहीं होने चाहिए, लेकिन एक सच ये भी है कि दल बदल करके जो जिस दल में जाता है या दल पार्टी को छोड़ता है, वो पार्टी वो छोड़ी जाती है जहां पर हार के चांस ज्यादा हो, और पार्टी वहां पर ये लोग ज्वाइन करते हैं जहां पर जीत के चांस जो है वो ज्यादा होते हैं। एक सच ये भी है। और आसाम के अंदर बड़ा भूचाल आ गया है। आसाम के अंदर 15 एमएलए बीजेपी के अब निर्दलीय के रूप में खड़े होने जा रहे हैं। बीजेपी में बगावत हो गई है। पूरी बीजेपी जो है वो भर भरा करके धराशायी होने के कगार पर पहुंच गई है। किस तरह से, इससे पहले भी हमने आपको खबर दिखाई थी कि बीजेपी की सहयोगी पार्टी बीपीएफ, बोडोलैंड पीपल फ्रंट, जिसके 11 विधायक थे, वो टूट करके उसने अपना गठबंधन तोड़ दिया। और उसके बाद में ये यूपीए के साथ में कांग्रेस का जो महागठबंधन बना है आसाम के साथ में, उस गठबंधन में शामिल हो गई है बीजेपी का गठबंधन तोड़ करके। ये कुछ दिन पहले जो है हमने आपको खबर दिखाई थी, लेकिन उसके बाद में अब ये ताजा खबर आई है आसाम से। और आसाम से ये खबर आना बीजेपी के लिए बड़ी खबर है। किस तरह से बीजेपी के अंदर जो है वो खलबली मची हुई है, और खास करके आसाम के लिए। उस वक्त में हमने पहले आपको कहा था कि आसाम बीजेपी नहीं जीतने वाली है, क्योंकि बीजेपी के खिलाफ एक जबरदस्त अंडरकरंट है आसाम के अंदर, और मुद्दा है सीएए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। जिस तरह से मोदी सरकार लेकर के आई, उसकी गूंज जो है इस बार के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को सुनाई देगी। तो देखिए किस तरह से जो है वो 15 बीजेपी के विधायक जो है वो पार्टी छोड़ करके अब निर्दलीय के रूप में जो है वो चुनाव लड़ेंगे। ये खबर देखिए आप, जनसत्ता की खबर है। असम में भाजपा में कलह है। पूर्व डिप्टी स्पीकर सहित 15 नेता निष्कासित लड़ रहे हैं निर्दलीय चुनाव। किस तरह से डिप्टी स्पीकर, जो कि एक बड़ा पद माना जाता है, और ऐसा पद जो है पार्टी किसी सीनियर को, विश्वास पात्र जो विधायक होता है, उसको देती है। लेकिन वही जो है 15 विधायकों के साथ में जो है वो अब निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के खिलाफ काम कर रहे थे और बीजेपी ने उनको निष्कासित कर दिया। यह बता रहा है कि बीजेपी के अंदर किस तरह से जबरदस्त कलह है। अब आपको गणित समझाते हैं। जिन लोगों को लग रहा होगा या बीजेपी के लोगों को लग रहा होगा कि बीजेपी जो है वो बहुत मजबूत है, और मजबूत थी भी। जिस तरह से पिछली बार पूर्वोत्तर के राज्य में असम में जिस तरह से बीजेपी ने जीत हासिल की, इसके बाद में वहां पर बीजेपी का निश्चित तौर पर डंका बजा था, और इस बात को स्वीकार भी करना चाहिए। बीजेपी आंकड़ों के लिहाज से अगर देखें, पिछली बार के चुनाव से अगर देखें, तो आंकड़ों के लिहाज पर बीजेपी जो है बहुत मजबूत नजर आती है। लेकिन उस बीजेपी के अंदर अब खोखली हो गई है। बीजेपी के अंदर से जितने भी एलायंस पार्टी थी वो सारी निकल गई है, और बीजेपी के खुद के जो विधायक थे वो भी निकल गए हैं। ये 2016 का रिजल्ट हम आपको दिखा रहे हैं। 2016 के इस रिजल्ट में आप देखिए, जो एनडीए का अलायंस था उसको मिली थी 86 सीटें। 126 में से उसको 86 सीटें मिली थी। और वहीं पर कांग्रेस का जो अलायंस था, कांग्रेस पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी को महज 26 सीटें मिली थी। अब आप देखिए स्थिति अभी फिलहाल क्या है। वैसे असेंबली जो है इस वक्त में कार्य नहीं कर रही, क्योंकि राज्य में चुनाव होने हैं, दोबारा से असेंबली का जो है गठन किया जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल अगर आप ही देखें तो 86 और 26 में से कौन कहां पर ठहरता है और कौन कहां पर जो है वो नीचे ऊपर हो रहा है, ये आंकड़ा जरूर एक बार आप समझिए। ये जो 86 नजर आ रहा है आपको एनडीए का, इस 86 में से कौन कौन अलग हो गया है। सबसे पहले इस 86 में से बीपीएफ के 11 विधायक जो हैं वो गठबंधन तोड़ करके अलग हो जाते हैं। बचे कितने? बचे हैं 75। 75 में से 15 विधायकों को अब बीजेपी ने निष्कासित कर दिया है, और अब ये निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ेंगे। बचे कितने? यहां पर बचते हैं 60, यानी 86 में से केवल अब 60 विधायक ऐसे हैं जो बीजेपी के पास में मौजूदा स्थिति अगर आज के दिन की देखें तो। वहीं पर जिस कांग्रेस गठबंधन के पास में 26 सीटें थी, उस कांग्रेस गठबंधन के पास में अब एआईयूडीएफ उस वक्त में जो अकेली लड़ी थी, अब वो कांग्रेस के साथ में गठबंधन में आ गई है। 13 सीटें उसकी है। 26 और 13 39 हो जाती हैं। और बीपीएफ जो है वो 11 सीटें बीपीएफ की है, वो भी अब कांग्रेस के गठबंधन में शामिल हो गई है। यानी 50 सीटें जो है वो अब कांग्रेस गठबंधन की हो गई है।
आज के स्थिति में देखें, अगर आज की तारीख में देखें तो कांग्रेस जहां पर 50 सीटों के साथ में कांग्रेस का गठबंधन है और वहीं पर 60 सीटों के साथ में जो है वो बीजेपी है। लेकिन एक बात यह भी याद रखिए, जब 2016 का चुनाव हुआ था, जब ये स्थिति आई थी, उस वक्त में सीएए का मुद्दा नहीं था। सीएए जो है वो इस वक्त में असम के अंदर एक बड़ा मुद्दा बन गया है और जाहिर सी बात है पूर्वोत्तर के राज्यों को भी लगा होगा कि चलिए एक बार हम भी जो है, जो न्यूट्रल वोटर होता है, देखिए आप किसी को गाली दें, आप किसी को पसंद करें ना पसंद करें, वो आपकी निजी राय है, लेकिन इस बात को भी आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि जो नॉर्मल वोटर होता है, जो किसी पार्टी से इन्फ्लुएंस नहीं रखता है, जो किसी पार्टी से प्रभावित नहीं होता है, किसी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है, नॉर्मल कोई भी एक आदमी है, वो नौकरी पेशा है, चाहे वो गृहिणी है, चाहे वो कुछ अपना काम धंधा कर रहा है, कोई भी व्यक्ति है, वो भी एक बार सोचता है, उसके माइंड में जो है जरूर एक बार ये बात आती है कि चलिए फला पार्टी जो है वो सब राज्यों में आ रही है, तो एक बार हम भी उसको मौका देते हैं। और एक बहुत बड़ा तबका होता है, उस तबके ने जो है वो बीजेपी के ऊपर विश्वास किया। लेकिन अब बीजेपी ने इस 5 सालों में क्या किया? बीजेपी ने 5 सालों में सीए जो है वो असम के ऊपर थोप दिया और उसके बाद में जिस तरह से हिंदू मुसलमान का जो ध्रुवीकरण वहां पर हुआ है, इससे पहले जो है आपको बता दें कि वहां पर 19 लाख जो है, 19 लाख बीजेपी वहां पर असम के अंदर हिंदू हैं, जबकि 10 लाख जो है मुसलमान हैं। तो ऐसे में जो बीजेपी ने जो समीकरण बनाया है वहां पर, जो ध्रुवीकरण किया है पिछले 5 सालों में, जो हिंदू मुसलमान वहां पर हुआ है, तो ऐसे में जो वो नॉर्मल वोटर था, जो न्यूट्रल वोटर था, वो वोटर भी अब बीजेपी से दोबारा छिटक रहा है। तो अब आप देखिए कि स्थिति जो है वो बीजेपी जहां पर यहां थी, वो बीजेपी अब यहां से यहां पहुंच गई है। कांग्रेस का जो गठबंधन पहले यहां से इतनी दूरी पर था, आज की तारीख में अब वो गठबंधन जो है कांग्रेस का यहां चला गया है और बीजेपी अब यहां पर आ गई है। किस तरह से 15 विधायक किए, 11 विधायक, इससे पहले 26 विधायक जो हैं बीजेपी के 86 में से 26 विधायक जो हैं वो उससे अलग चुनाव लड़ रहे हैं। और ये जो है वो बहुत बड़ा संकेत जाता है, एक विधायक जहां पर टूटता है उसके आसपास की 3 से 4 सीटें जो हैं वो प्रभावित होती हैं। तो अब ऐसे में आप देख लीजिए कि 20 से जो ये 26 जो विधायक यहां पर टूटे हैं, 26 विधायकों का जो प्रभाव है वही अगर उनके एक एक 2-3 सीटों पर लगाएं तो करीब करीब जो ये प्रभाव जो है वो 60-70 सीटों पर जरूर देखने को मिलेगा। और उसके बाद में सीए का जो मुद्दा है, ये बार बार मैं दोहरा रहा हूं क्योंकि असम जो 5 राज्यों में जहां पर चुनाव हो रहे हैं, 5 राज्यों में चुनाव में 18.5 करोड़ वोटर हैं और 18.5 करोड़ इन वोटर में से 10 करोड़ वोटर जो है वो मुसलमान हैं। और ऐसे में मुस्लिम तबका जो है वो सीए को लेकर के इस बार बीजेपी को पूरी तरह से झटका देने की तैयारी में है और ये 10 करोड़ मुसलमान जो वोट हैं ये बीजेपी को कहीं ना कहीं जो है वो एक तरफा बीजेपी को चोट मारेंगी और दूसरी तरफ चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो टीएमसी है, जहां पर भी जो जीतता हुआ दिखाई देगा मुस्लिम तबका जो है वो उसकी तरफ जाएगा। ये भी जो है साफ संकेत है। तो ऐसे में बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है और असम में जो है बीजेपी की जो जमीन है वो उसके पैरों के नीचे से खिसक चुकी है। अब बीजेपी इस बात को स्वीकार करे या ना स्वीकार करे। वहीं पर नरेंद्र मोदी जी जो है वो करीमगंज में पहुंचे थे, असम के करीमगंज में पहुंचे थे और नरेंद्र मोदी जी ने वहां पर नारा दिया था कि कांग्रेस के पास में ना नेता है, ना नियत है, ना विचारधारा है। लेकिन बीजेपी के पास में किस तरह से विधायक ही नहीं बच रहे हैं। तो अब ये जो उदाहरण है, जो नरेंद्र मोदी जी ने जो नारा दिया, ये जो वक्तव्य उन्होंने कहा, वो बीजेपी के ऊपर सटीक बैठता है। जिस तरह से असम के अंदर उथल पुथल मची हुई है, बीजेपी के विधायक रोजाना उसको छोड़ रहे हैं, इसको लेकर के आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।